किसी काम की शुरुआत करें तो उसे उस असफलता से बिल्कुल मत डरिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और उस काम को बिल्कुल ना छोड़िए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाता है, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक बात अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहिएगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आराम से करने के बाद अगर सफलता मिल जाता है, तो दूसरी तरफ यह भी सोचिए जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, रात रात भर मेहनत कर रहा है, सफलता उसको मिलेगा या आपको मिलेगा। तो आपके मेहनत में ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सत्र से स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे सबसे पहले आपको देखने के लिए। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग successkey98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप से अभी तक ऐड नहीं है तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। मैथ का क्लास का टाइमिंग है शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीके रात को 8:30 बजे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और करंट अफेयर आपको डेली मिलता है सुबह में 4:30 बजे, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, अगर इसके पिछले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो जैसे ही सक्सेस की 98 चैनल खोलेंगे तो देखेंगे आप सभी कि आपके सामने मैथ का, रीजनिंग का, जीके का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है और हर एक वीडियो उसमें ऐड है जितना क्लास अभी तक हुआ है। तो आप लोग अभी से नोट्स बनाना रेडी कर दीजिए, क्योंकि अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है, या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी का एग्जाम तो बहुत लेट है ही। और आज कवर करने वाले हम लोग 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की न्यूनतम यानी मिनिमम रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का CO2, ठीक है, उत्सर्जन पिछले वर्ष से कितना प्रतिशत बढ़ गया है आपको बताना है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा 2018 के कंपेयर में इंडिया CO2 का उत्सर्जन पिछले वर्ष के मुकाबले कितना प्रतिशत बढ़ गया है, यह आपको बताना है। तो आंसर है इसका 4.8%। और एक बात बता दूं, अगर आप इसको डाटा में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा 105 मिलियन टन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने वो ये है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के अनुसार 2019 में उनके अनुसार जो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का रैंक क्या है, ठीक है, किसके अनुसार? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2019 के अनुसार। तो जो सबसे इंडिया का अवार्ड है वो है 59वां। और एक बात बता दूं मैं आपको, एयरपोर्ट के मुकाबले में जो एविएशन हब है ना, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है सिंगापुर चंगाई एयरपोर्ट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये भूल जाइए किसी और क्वेश्चन का था, चाइना का मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन 2018 का टर्निंग अवार्ड का विजेता नहीं है? यहां पर बोला गया है नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका मतलब 3 को अवार्ड मिला है, 1 को अवार्ड नहीं मिला। उनका नाम क्या है? तो जो बाकी 3 अवार्ड दिखाई दे रहे हैं इनको अवार्ड मिला है, और जो पहला वाला है जॉन एल हेंसी, इनको अवार्ड नहीं मिला है। और एक बात, जो टर्निंग अवार्ड है ना, इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो नोबेल प्राइज कंप्यूटिंग के मामले में, ठीक है। नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग भी बोला जाता है टर्निंग अवार्ड को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है? यानी वो कौन सा पेयर है, यानी जिसने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड के कैटेगरी में, ठीक है। और ये 12वां एशियन एयरगन चैंपियनशिप, और ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका तपेई में। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ठीक है। याद रखिएगा इनको क्या मिला है? इनको मिला है आपका गोल्ड मेडल। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, यूरोपियन संघ ने किस वर्ष से
एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी है, यानी यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है, यानी पारित कर दिया है एक लॉ, एक कानून, एक नियम बैन करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में। ठीक है, कौन से साल से यह बैन लग जाएगा? तो यह बैन लग जाएगा आपका 2021 से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है असिता। ये जो असिता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस भाषा की कवित्री थी? यानी बोल सकते हो पोइट्स। ये किस भाषा की? तो आंसर है आपका मलयालम। और जो मलयालम है वो कहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो वो है केरला का। और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पिनराई विजयन। और वहां गवर्नर कौन है? पी सदाशिवम। और कैपिटल क्या है केरला का? तो तिरुवनंतपुरम। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस राष्ट्र ने पत्थरबाजी करके जो गे सेक्स होते हैं ना, उनको मौत की सजा देने का फैसला किया है? यानी बोल सकते हो कौन सा नेशन ने डिसाइड किया है कि गे सेक्स एडल्ट्री पनिशेबल होगा अगर उनको मारा जाता है पत्थर से? तो कौन सा देश बोला है? तो ये जो देश बोला है, जो नेशन बोला है, वो है आपका ब्रुनेई। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है? तो बंदर सेरी बैगवान। और वहां जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो कहता है ब्रुनेई डॉलर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने स्वतंत्र संगीत लेबल यानी इकम लॉन्च किया है? यानी इनकम लॉन्च किया है। कौन से सेलिब्रिटी ने? ये आपको नाम बताना है। तो और ये म्यूजिक के मामले में है, म्यूजिक कैटेगरी में है, तो इसका उनका आंसर है रणवीर सिंह, जो बॉलीवुड स्टार है, वो बॉलीवुड एक्टर बोल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, कहां पर होने वाला है? ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होने वाला है आपका पेरिस में। 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए आईओसी यानी ओलंपिक का जो हेड है, उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस घटना की सिफारिश की गई है? यानी आपको बोला जाता था किस घटना यानी किस इवेंट का? तो यहां पर आंसर है आपका ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग का सुझाव दिया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ऐसा इवेंट। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, जर्मनी ने किस राष्ट्र में हथियारों के निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा वो कंट्री है जहां जर्मनी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है एक्सपोर्ट के मामले में? किस चीज के लिए? तो आप बोल सकते हो जो भी हथियार वगैरह है आर्मी के लिए, वो सब चीज के लिए। तो उसका आंसर है आपका सऊदी अरेबिया। या और सऊदी अरेबिया का जो राजधानी है वो क्या है? वो है रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और वहां का पीएम बोल सकते हो, राजा बोल सकते हो, किंग बोल सकते हो, वो कौन है? सलमान। ठीक है, उनको सलमान बोला जाता है, सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 31 मार्च के। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हां, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दें ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और क्लास का टाइमिंग एक बार आप लोग और देख लीजिए, मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीके रात को 8:30 बजे, और मंडे टू फ्राइडे। लेकिन करंट अफेयर आपको डेली मिलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका करंट अफेयर का क्लास एक भी छूटे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और एग्जाम में 10 नंबर तो बनेगा ही बनेगा, रेलवे के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता ही है। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।